हेलो गाइज, ये मेरा नीट 2026 का पेपर है। तो मैं आपको अपने नीट 2026 के पेपर का एक्सपीरियंस बताऊंगा कि क्या एक्सपीरियंस रहा, कितने क्वेश्चंस गलत हुए और कैसे क्वेश्चंस गलत हुए और कितने क्वेश्चंस बने। प्रॉपर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आज 5 मई की शाम को 12 बजे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, क्योंकि पेपर के बाद इतना टेंशन हो गया, इतना दिमाग में इतना सारे थॉट आ रहे थे कि मेरा हिम्मत ही नहीं हुआ कि मैं इन 2 दिनों में अपना कुछ भी वीडियो बना के अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं और अपने इस यूट्यूब के माध्यम से और कुछ ऐसे साथियों को जोड़ूं, ऐसे दोस्तों को जोड़ूं जो कि नीट की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं, और एक दूसरे से अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए हम आपस में कनेक्ट रहे। लेकिन फिर मैंने अभी हिम्मत किया कि मेरे को वीडियो बनाना है और अपना जो नीट 2025 26 का, सॉरी 25 का नहीं 26 का जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करना है और आपको बताना है। तो सबसे पहले बायोलॉजी में देखते हैं। तो बायोलॉजी का पेपर तो अच्छा रहा, मतलब कि एनसीईआरटी बेस्ड था, पूरा पढ़े हुए में से आया था और जो कहीं ना कहीं टेस्ट या डीपीपी में हल किए हुए थे। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि बायो में मेरे कुछ ऐसे क्वेश्चंस गलत हो गए जो कि बहुत इजी थे, जिनको मैं हर रोज़ कहीं ना कहीं सुबह पढ़ता रहा कि वो वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। जैसे रटने वाला टॉपिक, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक क्वेश्चन। जैसे ये देखो, ये एक एनिमल किंगडम वाले चैप्टर से आया है, क्योंकि देखो मैं हिंदी मीडियम से हूँ इसलिए मैं हिंदी का क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ से एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आया है और ये बहुत इजी क्वेश्चन था, करने लायक था। लेकिन ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। और दूसरा रही बात ये जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर जो क्वेश्चन आया था, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी था और इसको मैं हर एक टेस्ट में ये क्वेश्चन को सही करके आता रहा। लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा दी रही, और ऐसा नहीं कि मैं समझ नहीं पा रहा था, समझ पा रहा था, लेकिन फिर भी पेपर का लास्ट टाइम था, समय ज़्यादा लग रहा था, जिसकी वजह से मैंने भी गलत कर दिया। और कुछ क्वेश्चंस और मैं दिखाता हूँ जो कि करने योग्य थे और गलत हो गए, इजी थे। जैसे ये देखो, मेरा सेट 13 था, जिसे 148 में क्वेश्चन आया रहा जो कि माइक्रोब्स वाले चैप्टर से था। ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसके कॉन्सेप्ट को क्योंकि याद करने वाला था, मैं डेली सुबह उठ कर पढ़ता रहा, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। इस चीज़ की वजह से बहुत दुख हुआ, बट क्या है कि होता है, इतना बड़ा एग्ज़ाम है, इतना सारा प्रेशर रहता है, टाइम मैनेजमेंट करना, तो वो हो गया, कोई बात नहीं। और एक ह्यूमन रेस्पिरेटरी वाले टॉपिक से, मतलब चैप्टर से जो वॉल्यूम वाला क्वेश्चन था वो मेरे गलत हो गए। वो बहुत इजी क्वेश्चन था, करने लायक थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर पाया। इस चीज़ का बड़ा दुख है, लेकिन हो गया, अब तो कुछ कर नहीं सकता। और 176 में क्वेश्चन आया था जो कि पूरा एग्जाम्पल बेस्ड था, इसको भी मैंने नहीं कर पाया क्योंकि एग्जाम्पल मेरे को एग्ज़ाम टाइम पे याद ही नहीं आ रहे थे। बस बायो का तो यही है। अब केमिस्ट्री का देखते हैं। केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री का पेपर तो वैसे ठीक था, बट कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी थे और मैंने गलत कर दिया। जैसे देखिए आप, ये केमिकल काइनेटिक्स से एक क्वेश्चन आया था जो कि यूनिट बेस्ड था, जो दो ऑप्शन तो प्रॉपर मैच हो जा रहे थे, लेकिन तीसरा और चौथा में एक जो फार्मूला था वो भूल गया, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन भी मेरे गलत हो गए। और बहुत सारे क्वेश्चन सही भी हुए हैं और कुछ क्वेश्चन नहीं हो पाए। ऑर्गेनिक के कुछ क्वेश्चन सही भी हुए हैं, इनऑर्गेनिक के भी हुए हैं, फिजिकल के भी हुए हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे इजी क्वेश्चन भी मेरे गलत हो गए हैं। अब